बाढ़ से तो वैसे खाने पीने की सब दिक्कत आ रही है भाई जी। ना खाना पीना ना कुछ, खाली पानी आता है तो पानी पी के थोड़ी ना इंसान रहेगा। क्या दिक्कत आ रही है? जय त्रिपात ताने ता परे होंगे, टेंट लगना रहे हैं। पानी में लाइन लगानी पड़ती है, मिलता भी नहीं है। सब्जी थी तो सारी डूब गई है। अब जो है अब तो जो है 2 महीना को बिल्कुल फ्री है। अब बुलडोजर तोड़ दिया है, सब सामान गाड़ दिया है। और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, यही गिला भात दाल मिलता है और क्या मिलता है। हम किसान लोग हैं सर, हम तो इतनी से कमाते खाते हैं और सारा हमारा सब सामान सब चला गया। नुकसान का सब खेतीबाड़ी मारी गई, भिंडी तोरी जो ही सौदा सब मारी गई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से यमुना के आसपास के इलाके लगातार बाढ़ से प्रभावित हैं और लगातार आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार रेस्क्यू टीम भी आसपास के इलाकों में भ्रमण कर रही है क्योंकि यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यमुना की बाढ़ आई है तो दुश्वारियां भी लाई है और आसपास रहने वाले लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है। यमुना का बढ़ता पानी लोगों के सुख और चैन को छीन रहा है। लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही व्यवस्था की गई है, सड़कों के किनारे टेंट लगाए गए हैं, वहीं पर उनके रहने की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है और रेस्क्यू टीम भी लगातार नावों के जरिए हर इलाके में मौजूद है और निचले इलाकों से सबको निकाल लिया गया है। और ये बड़ी बात है क्योंकि लगातार हमने तैयारियों के भी लेकर कई बार ये प्रश्न रहता है कि आखिर सरकार और प्रशासन कितनी मुस्तैद है, लेकिन लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से मुस्तैदियां देखने को मिल रही हैं और इसी वजह से हर जगह पर हर एरिया में बोट की भी तैनाती की गई है जिसकी वजह से किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पहले से ही निचले इलाकों से लोगों को निकाल दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह है कि आखिर लोग किस हाल में हैं। जो लोग यमुना की तलहटी में रहते थे, यमुना के किनारे रहते थे, उनका जीवन कैसे चल रहा है? क्योंकि यमुना जब आई है, यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है तो लोगों का जीवन भी उससे प्रभावित हुआ है। आम लोगों के जीवन पर सीधा असर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। आखिर उनका जो मौजूदा स्थिति है वो किस हाल में जी रहे हैं, कैसा उनका जीवन है और सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, चलिए अपनी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बाढ़ से बेहाल लोगों का जीवन किस तरीके से गुजर रहा है और सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं वो आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? विकास नाम है भाई। बाढ़ से आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? बाढ़ से तो वैसे खाने पीने की सब दिक्कत आ रही है भाई जी। क्या क्या आपका नुकसान हुआ? नुकसान तो हमारा सामान छूट गया अंदर ही। तो सामान पहले क्या नहीं पता था कि बाढ़ आ रही है, हमें बाहर निकलना नहीं पता था वैसे। हाँ। पता था लेकिन आई नहीं। बताया उन्होंने 15 दिन पहले, ठीक। वो आई है कल। तो आप मतलब सजग नहीं थे, आपको लग रहा था जब आएगी तब जाएंगे? हाँ, जब आएगी तब जाएंगे, एकदम से आई है। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मतलब हम तो ऐसे गाड़ी उड़ी चलाते हैं भाई जी। तो यहाँ झुग्गियों में आप लोग बुला के रहते हैं? हाँ। बिजली वगैरह की व्यवस्था आप लोग कैसे यहाँ मिलती है? बिजली नहीं है, हमारा सोलर पावर है। सब सोलर पावर से? हाँ। अच्छा, तो और क्या क्या दिक्कतें आप लोग हो रही हैं? और दिक्कतें हो रही हैं, खाना पानी है ही नहीं, गैस सिलेंडर है ही नहीं भाई जी। अच्छा, गैस सिलेंडर नहीं है यहाँ और खाना तो हमें लेने के लिए होटल से लेके आते हैं, खाते हैं। होटल से ला रहे हैं आप? सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? अबे हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है भाई जी, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यहीं सामने ही रहते हैं, यहाँ देख लो जाके। हाँ, आप भी कर रहे थे, आइए। हाँ, मैं जय कराएंगी। सरकार की तरफ से क्या है, उधर उधर है, इधर तो कुछ भी नहीं है कल से। हाँ, ना खाना पीना ना कुछ, खाली पानी आता है तो पानी पी के थोड़ी ना इंसान रहेगा। और हम लोग गरीब लोग हैं तो रह रहे हैं यहाँ पे, अपनी गुजर कर रहे हैं, रह के बच्चे पाल रहे हैं, कोठी में काम करते हैं सोसाइटी में, यही कर करके अपने बच्चे पाल रहे हैं। जो बाढ़ आ जाती है तब रोड पे आते हैं और हैं तो बाहर के लखीमपुर खीरी के, लेकिन मेरे उधर ना खेती है ना घर है, कुछ नहीं है, तो ऐसे में गुजर करते हैं यहाँ पे रह के। बाढ़ में क्या क्या नुकसान हुआ आपका? बाढ़ में मेरा तो कुछ भी नहीं रहा है, सामान में तो काम पे थी, मेरा सामान जो नहीं रह गया, बच्चे स्कूल पे थे। चाची, क्या क्या दिक्कत आ रही है बाढ़ की वजह से आप लोगों को? क्या दिक्कत आ रही है? जय त्रिपात ताने ता परे होंगे, टेंट लगना रहे हैं और क्या दिक्कत आ रही है? बाढ़ में तो लेकर के आए हैं,
कैसे मतलब कब आप लोग बाहर आई हैं और कब से आप लोग यहाँ रह रही हैं? कल आए 2 तारीख का हुआ है। पानी झोपड़े में घुसेगा हुआ राना को जगह ना आए हुआ है। तिरपाल मंगाए हैं, उससे रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं घाम में और का दिक्कत जाए आ रही है। क्या व्यवस्था कुछ है सरकार की तरफ से? कछु ना है व्यवस्था, भाई पानी आइया तो पी लेते हैं, भाई 2 टैंकर आता है और बस चले जाता है, खाली ही आता है, पूरे ना हो तो पानी और का पानी करे के खाए रहे हैं। खाने पीने का क्या इंतजाम है? कछु ना है इंतजाम, भाई लोग तो कुछ मिलो ना आए, 24 घंटा होने पर आइए हो गई पा रहे हैं। रुका है इस बार में क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो सारो ही होएगा, नुकसान हो का खेत में तो सब खेत है, सब खेत चले गए वे तो नुकसान होएगा। भिंडी बात चली गई, तोरी बात चली गई, सब चली गई, यहाँ सब फसल चली गई। और क्या क्या दिक्कत मतलब आ रही है? जैसे आप लोग सड़कों पर रह रही हैं, यहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? का दिक्कतें आ रही है यहाँ तो दिक्कत ही है, जब टेंट ना है, रहने को जगह ना है तो दिक्कत ही है माना। और कितने लोग लगभग इससे प्रभावित आप लोग हैं अभी? कितनी संख्या होगी आप लोगों की? हमारी 4000 तो होएगी है। हाँ 4000 हुए हैं। हाँ 4000 मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दिक्कत हो रही है, तो कैसे गुजर बसर? जैसे बच्चों का क्या स्थिति है, मतलब बच्चे किस तरह से, बच्चों को भी परेशानी हो रही होगी, तो क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को भी? बच्चे को सब परेशानी है, ये ना जूता चप्पल है बेसबर लिए, कपड़ा लेता बेसबर लिए, झोपड़ी बेरे ले गई, अब दिक्कत ये है परे हैं पद्दे समय तो। हम लोग मयूर विहार फेज 1 पहुंच चुके हैं और हम बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते लेते लोग किस हाल में जी रहे हैं, लोग किस दशा में अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये तमाम वो लाइन देखिए, ये लाइन लगी है भोजन के लिए। जी हाँ, सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है, इन्हें दाल चावल की सुविधा तो दी जा रही है, लेकिन उसके लिए बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं। इसके लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, वो अपने हाथ में बर्तन लेकर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि भूख लगी है उन्हें, लेकिन उसके लिए भोजन आता है और उसके लिए भी एक लंबा इंतजार। इसमें आप देखिए छोटे मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल 7 साल 10 साल 12 साल, बमुश्किल से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। अब आप देखेंगे लाइन में इस तरह के बच्चे भी लगे हुए हैं और लगातार ये जो कैंप बने हैं, लोग अधिकतम लोग यहाँ कैंप पे रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे ये बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके आप देखिए कि एक छोटी बच्ची को आप देखेंगे किस तरीके से ये बेचारी बर्तन लेकर के खड़ी थी और लाइन में लगी थी, लेकिन उसको ये कह के बाहर निकाला जा रहा है कि अब शायद खाना खत्म होने वाला है, इसलिए आप बाहर निकल जाइए। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में, दर्जनों की संख्या में लोग अभी भी कतारों में लगे हुए हैं और कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भोजन मिलेगा। और लोगों से हम जानने की भी कोशिश करेंगे, अगर हम बात कर पाएंगे, अगर लोग यहाँ से बात करना चाहेंगे तो हम उनके विचार भी आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आखिर उन्हें क्या क्या दिक्कतें भी हो रही हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में, आप देखेंगे वहाँ से लेकर के और ये लाइन वहाँ तक है, बड़ी संख्या में। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 50-60 से ज़्यादा की संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं और वो सिर्फ भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है, उसी कैंप के आसपास ये भोजन आता है। चाची, कितने टाइम भोजन यहाँ दिया जाता है? अब जब तुम्हें मालूम है कई टाइम आई है, आपको कब तक मिलता है, कितने टाइम आपका? हम तो आज आए हैं। आज आप आई हैं। ठीक है, ये बच्चे भी लगे हैं, तो अभी सुबह से पहली बार मिल रहा है भोजन यहाँ? हाँ। अच्छा, तो कब से यहाँ पर हो? आज ही आई हो? हाँ। अच्छा, तो ये पहली बार लोग आए हैं और अभी क्योंकि बाढ़ आने के बाद से अचानक लोग इधर आए हैं और इनका कहना कि सुबह से अभी जो है, अगर हम आपको वक्त बताएं तो 1:34 हो रहा है। आप देखेंगे कि इस समय पर इन्हें ये भोजन जो है वो दिया जा रहा है। लगभग दोपहर का अभी वक्त आधा लगभग बीत चुका है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे लगे हैं। आप इस छोटे मासूम बच्चे को देखिए, बमुश्किल से इसकी उम्र 6-7 साल होगी, 6 साल होगी, लेकिन ये बच्चा भी लाइन में लगा हुआ है, हाथ में थाली लिए हुआ है और उस दाल चावल के पर उसका ध्यान कहीं ना कहीं होगा कि भाई उसे मिलेगा, क्योंकि बड़ा संघर्ष है। ये जो संघर्ष है, बाढ़ तो आई है, यमुना का जलस्तर तो बढ़ा है, लेकिन उसके अपने संघर्ष है। यहाँ हम बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे, पहली बार सुबह से अभी भोजन मिल रहा है यहाँ पर? हाँ। भूखे हो सुबह से आप लोग? नहीं, खाना बना था घर पर। खाना बना था। कहाँ पे रह रहे हो अभी? हम कैंप में। कैंप में रह रहे हैं, तो घर पे बना था, तो यहाँ भी आप खाना लेने आए हो? यस। दिक्कत क्या क्या आ रही है? पानी की दिक्कत हो रही है, पानी में लाइन लगानी पड़ती है, मिलता भी नहीं है पानी के लिए भी।
उसमें भी आप लोगों को समस्या, पढ़ाई हो रही, पढ़ाई तो स्कूल तो नहीं जा पा रही होगी? उसको जा रहे हैं, जा रही हो? क्या दिक्कत, मतलब स्कूल जाने में कोई दिक्कत आ रही है या चीजें ठीक ठाक पढ़ाई चल रही है? ठीक चल रही पढ़ाई। ठीक चल रही है। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए कि किस तरीके से लाइन में बच्चे लगे हुए हैं, तो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। जैसे कि इस बच्ची का कहना था कि भाई इन्हें पानी के लिए भी कहीं ना कहीं संकट का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, तो तमाम सबके अपने यहाँ पर मतलब एक अलग ही दुनिया दिख रही है। ये दिल्ली है और हम मयूर विहार फेज 1 के एरिया में हैं। यहाँ पर ये तमाम महिलाएं बहुत सारी, क्योंकि संकोच भी करती हैं, उन्हें बात करने में कहीं ना कहीं उनके संकोच भी रहता है, वो शायद उस बेबाकी से अपनी बात नहीं रख पा रही हैं और शायद इसी वजह से वो अपनी बातें भी बहुत से लोग नहीं बता पा रहे हैं उस तरह खुल के। लेकिन पीड़ा तो बहुत ज़्यादा है। मेरी कोशिश होगी कि और भी लोगों से मैं बात करूं जिससे आप लोगों को कुछ और भी बता पाऊं। हालांकि जो इनके हाव भाव हैं उससे अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि लोग बात करने के इच्छुक हैं, क्योंकि लोग भोजन की लाइन में लगी हुई हैं। कई लोग कैंप में अपना खाना भी बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार की तरफ से जो ये अन्न की व्यवस्था की गई है तो वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं और दाल चावल का वितरण जो है यहाँ जारी है। क्या दिक्कतें आ रही है बाढ़ से आप लोगों को? बाढ़ से क्या, ये बरयाना सब्जी थी तो सारी डूब गई है। अब जो है, अब तो जो है 2 महीना को बिल्कुल फ्री है अब। तो जो है, क्या क्या नुकसान आपका हुआ है इस बार में? इस बार नुकसान काफी हो गया, करीब 50-40 हज़ार रुपए की फसल थी, वो मारी गई सारी। हाँ, तोरी है और भिंडी थी और नारी पोई चौलाई थी, ये सब डूब गई। अब कुछ नहीं बचा है। अब तो जो है कि अब राशन जो है का मोल लेकर आया हूँ, ये खाना है और कुछ नहीं है अब जंगल में। अब तो 2 महीना तो ये सूखेगा नहीं पानी, 2 महीना तो लग जाएंगे सूखने में। तब तक तो जो है अपने ऐसे ही गुजर करनी पड़ेगी। और सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है? सरकार की तरफ से जो है बाजी को मिल गए हैं टेंट, बाजी तो जो ऐसे ही पर हुआ भाई चौड़े में, वो अपने तिरपाल टांगे लेट पड़े हैं लोग। बाजी को मदद मिलेगी, बाजी को ना मिली है भाई। तो आप और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें ही हैं, पानी जंगल में तो दिक्कतें ही हैं। अब दिक्कत का कोई वो शुरू है, आप जो अपने जहाँ में रहे हो तो अपने सुकून में रहे तो आदमी। अब पानी है को जंगल में तो जो है भाजा दौड़ी में निकलने में बैठने में, रोज बारिश हो रही है, एक दिन खाली ना लोग भीज जाते हैं, कपड़ा लोगों ने भीज गए हैं। तो ये बिना बाप में टेंट में रह रहे लोग उनके बच गए, और ये बाहर रह रहे हैं तो तिरपाल लोगों ने डारे हैं तो भीज जाता है कपड़ा झापट फावड़ से। फसल भी चली गई सब सारी। तो आप यहाँ मतलब खेती बाड़ी करती हैं, किन किन चीजों की खेती आप करती हैं? ये सारी सब्जी बही जाती हैं, मूरी है, पालक है, सब चीज है, मिर्ची है, सारी सौदा है, सब सब्जी है जो सारी करते हैं सब्जी। तो घर में यहाँ जो आप लोग झुग्गी झोपड़ी आप लोगों ने बसाई थी, उनमें क्या क्या सुविधाएं थी और क्या आप लोगों ने खुद से बसा ली थी या कहीं से आपको परमिशन मिला था? नहीं, जैसे आए खेत हैं लोगन के, उनके ले हमने जमा पे खेती कर, पैसे पे खेती करते हैं। पैसे पे करते हैं आप लोग। तो ये सारी चीजें आप लोगों के जीवन में। हाँ, तो ये देखिए, ये विसल भी जब बचती है, विसल बचने का मतलब आप हम एक तस्वीर और दिखा रहे हैं। यहाँ सिविल डिफेंस के लोग हम रियाज से कहेंगे, रियाज यहाँ जो है मुआयना करने जा रहे हैं। यहाँ सीनियर लोग हैं, लगातार वो देख रहे हैं कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन फिर से हम अपने वापस इन आम लोगों की तरफ आते हैं जिनका जीवन जो है काफ़ी कठिनाइयों में गुजर रहा है। हम एक व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं जिनके जो दिव्यांग हैं, हम रियाज से कहेंगे इनको आप दिखाइए, आप समझिए कि इनके जीवन में कितना कष्ट होगा। इनके चेहरे पर इनके आप हाथ देख सकते हैं कि इनका हाथ जो है वो नहीं है और ये भी कहीं न कहीं काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। सिर्फ एक हाथ के सहारे इनका गुजारा चल रहा है। और हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। इस बच्ची से पूछते हैं कि आखिर क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नेहा। नेहा, क्या करती हो? खेती करती हो, पढ़ने नहीं जाती? पढ़ने भी जाती हो। क्या दिक्कत आ रही है बेटा? जो बाढ़ आई है उसकी वजह से क्या किन दिक्कतों का सामना तुम लोग करना पड़ रहा है? क्या क्या परेशानी आ रही है? ये मुस्कुराहट भी देखिए बड़ी खास है। जिस उम्र में शायद बच्चों को मतलब पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, जिस उम्र में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका जीवन बहुत अच्छा गुजरता होगा, लेकिन इस तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी ये मुस्कुराहट काफ़ी कुछ कहती है। नेहा बोलने में असमर्थ है, वो अपने भाव नहीं प्रकट कर पा रही है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ही बहुत कुछ बयां कर रही है। बेटा, मतलब जब तुम लोग वहां रहते थे तो भी खेलने कूदने सारी चीजों में दिक्कत आ रही होगी। क्या क्या दिक्कत आ रही है बेटा? नेहा की खामोशी ही कहीं न कहीं उसका जवाब है। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस बाढ़ में परेशान हैं,
बहुत से बच्चे हैं जिनका बचपन बाढ़ में गुजारा हो रहा है, जिनका बचपन कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हो रहा है। आप तमाम तस्वीरें देखिए, कुछ लोगों ने अपने कुत्ते भी पाले थे, वो भी उनके साथ हैं, लेकिन ये बर्तन आप देखिए किस तरीके से लोग लाइन में लगे हैं और कैसे इन लोगों का गुजारा हो रहा है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो आसपास यहीं यमुना किनारे रह करके खेती करती हैं और वो बदले में एक तरीके से कहिए लीज पर लेकर खेती करती हैं, बदले में उन्हें पैसे देने होते हैं उस प्रॉफिट का। दादी क्या नाम है आपका? जमुना देवी, दादी कहाँ की रहने वाली हो आप? यही बेले हमें गांव के हाँ, सीवान जिला पड़ते हैं। ये सीवान बिहार से आई हैं। क्या करती हैं आप यहाँ? मैं कुछ नहीं करती है, मैं मजदूरों करके रहते हैं। मजदूरी करती हैं आप यहाँ, तो यमुना किनारे आप रहती हैं। हाँ, इसी में रहते हैं। तो क्या मतलब वहाँ आपका क्या व्यवस्था था और क्या क्या अभी दिक्कतें आप लोगों के जीवन में आ रही झोपड़ी हैं? बना रखे थे, झोपड़ी बना के अपना मजदूरों करते थे, खाते थे अपना। हाँ। तो मतलब अभी आप जिस तरीके का आप लोग जी रहे हैं तो कैसे गुजारा आप लोगों का चल रहा है? अब गुजारा यही है कि हम लोग अभी तक कुछ करते नहीं है, यही खाना वाना आते हैं, खाते हैं, हम नहीं रहते हैं। तो ये सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है? हाँ, सरकारी की तरफ से तो होते हैं ना, और जो भी खिलाए सरकारी की तरफ से आते हैं ना। तो अभी कैसी मतलब सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? अभी तो कोई वो टेंट उंट लग रहा है अभी। टेंट वगैरह? हाँ, टेंट वगैरह लग रहा है, खाना वाना मिल रहा है ये। खाना वगैरह? हाँ, रात तक खाने भी नहीं मिला था रात में नहीं मिला ना, इतनी लाइन में लगे थे हम लोग, पानी में भीज के यहाँ पे चले गए ऐसे ही बर्तन लेके। हाँ, अब ये लोग लगे हैं तो चढ़ा उपड़ी करके ले लेते हैं आदमी, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। हाँ, तो क्या सबको भोजन भी नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिला, का रात नहीं मिला था। कल रात में आप भूखे रहे आप लोग? जाए अपना घर में बनाए थे, खाए थे घर अपना, किधर? फिर आप तो बता रहे हैं आपका यही टेंट में। अच्छा, टेंट में। हाँ। टेंट में आप लोग सामान वहाँ से निकाल कर आप लोग लेके चले आए? नहीं, कुछ तो निकला है, कुछ उसी में बुड़ गया है। कुछ डूब गया? हाँ, निकाल नहीं पाया। हाँ। जब अधिकारी आए बोलने के लिए जहाँ गांव लोग अपना निकल जाओ यहाँ से, पानी बहुत आ रहा है, 1-1:30 बजे ले भर जाएगा, तो हम लोग छोड़ छोड़ के निकल गया उसमें, कुछ निकाला कुछ उसी में रह गया है। हाँ। जी, आप कुछ कहना चाहते थे, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? चलिए लोगों को दिक्कतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लोगों के सामान डूब गए हैं, लोग सामान बह चुके हैं, लेकिन अभी इंतजार की जो घड़ी है वो लोगों के लिए है। बुलडोजर तोड़ दिया है, सब सामान गाड़ दिया है। और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, यही गिला भात दाल मिलता है और क्या मिलता है? टाइम से मिलता है आप लोगों को? नहीं, टाइम से नहीं मिलता है। कब मिलता है? 7 बजे शाम का, अभी 1 बजने वाला है, तब ये बच्चे जो इतना है कहाँ से खाएगा? इसीलिए तो आज हैं? हमारे हो गए। जी। हैं? कितने तो ये बताइए क्या क्या दिक्कतें और आ रही है? जैसे क्या भोजन की आप बात कर रही हैं, इसके अलावा आपके साथ भोजन बच्चे? है क्या और कुछ नहीं बात है। हाँ। भोजन टाइम से आएगा तब तो हम लोग आदमी खाएगा। बच्चे वगैरह भी आपके साथ हैं? हाँ, बच्चे है ना, गया पढ़ने, नाती है गया 4-5 बजे। अच्छा, तो रहना कहाँ होता है आप लोगों का? रहना है तो जखनी वोट होता है ना मोदी का, बोला जही घोर है तही मुकाम दूंगा। आ जब वोट हो गया तो वो घसक गया, बोल्डर 3 बार 4 बार तोड़ के भगा दिया है। अच्छा। हैं? तो जबरदस्ती वो यहाँ रह रहे हैं। जब वोट हो गया था और क्या समस्या होगा? हैं? सब सामान दाल चावल सब गाड़ दिया, बर्तन का फोड़ दिया है, खाने वाला किस में खाएगा? बाकी कैसे गुजारा चलता था? जैसे बाढ़ अभी जब नहीं होती तो आप लोग कैसे गुजारा करते थे? गुजारा कैसे? बेलदारी करता है, मजदूरी करता है, इसी में पेट भरता है और क्या? कहाँ के रहने वाली हैं आप? आप बिहार का? जिला आपका? सुपौल जिला। सुपौल से हैं? हाँ जी। तो कब से आप रह रही थी यमुना किनारे? ये तो हो गया 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से आप? हाँ जी। ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर में मतलब 4-5 बच्चे आप बता रही थी, तो बच्चों नाती ना सटा गया, अथी पढ़ने गया है। अच्छा। हमरा वो गांव में गया बहू लड़का, अच्छा। तब क्या समस्या करेंगे? तो ये खाने की समस्या लोगों को आ रही है। लोगों का कहना है कि टाइम से उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा देखिए कि लोगों भोजन के इंतजार में लोग बैठे हैं। कई लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई वक्त के साथ जो है समय से उन्हें भोजन नहीं मिलता है। हम और लोगों की भी बात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि उन्हें बहुत तकलीफ में जो है वो गुजारा कहीं ना कहीं उनका हो रहा है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, हम टेंट की तरफ भी चलेंगे और साथ में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर और क्या लोगों के मन में है, लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिन झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग रह रहे थे यमुना किनारे, लगभग ये हर साल की दशा है। और इसमें से कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई कहीं और से है, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से, कोई 15, कोई 20 सालों से।
इतने लंबे सालों से लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं और उन्हें अभी ये एक तरीके से निर्वासित जीवन कहीं ना कहीं जीना पड़ रहा है। और आप देखिए कि अभी तक जो है लोग भोजन के इंतजार में हैं और लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। यहाँ से परे आगे कोई नहीं आएगा, लाइन में लग जाओ, एक एक लाइन एक ही लाइन चलेगी, पहले बता दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, जब भोजन की गाड़ी आती है तो भोजन की गाड़ी में लोग किस तरीके से आते ही लोगों में एक अलग बेचैनी दिखती है और लोगों में एक तरीके से कहीं ना कहीं होड़ सी मच जाती है। हालांकि तमाम लोग एमसीडी के लोग लगे हैं, सिविल डिफेंस के लोग लगे हुए हैं कि लोग लाइन में आए, लेकिन इसके बीच भी आप देखेंगे कि लोगों में एक अलग जो है उत्तेजना देखने को, जाहिर सी बात है भोजन की बात होती है। लोग घंटों से इस भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे और जब ये इंतजार तब खत्म होता है जब भोजन की गाड़ी आ जाती है। और भोजन की गाड़ी आने के बाद आप देखेंगे किस तरीके से लोगों में आप भीड़ और ये लाइन आप देखिए किस तरीके से लोग अपने अपने बर्तनों को लेकर के लोग तैयार हैं। पहले से ही लोग बैठे पड़े थे और जब ये भोजन की थाली आती, जब ये भोजन की गाड़ी आती है, उस गाड़ी आने के बाद से ही आप देखेंगे कि सभी लोग किस तरीके की उनमें एक उम्मीद होती है कि उन्हें भोजन मिलेगा। आप इन तमाम तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें बाढ़ के उस दर्द को दिखाती हैं जो शायद कई बार कैमरों में कैद नहीं हो पाती हैं। ये दर्द और ये भूख आप देखेंगे लोगों के चेहरों पर एक अलग उम्मीद है। लोग इंतजार कर रहे थे भोजन का। जी हाँ, सरकार की तरफ से ये जो व्यवस्था की गई है और जब भोजन पहुंचता है और जब भोजन के बर्तन खुलते हैं तो भूख से तड़प रहे लोगों में बेचैनी भी बढ़ जाती है। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो कोई यहाँ भी आगे आने की कोशिश करता है। लोगों में एक अलग ही होड़ सी मच जाती है। महिलाएं आगे हैं, ज्यादातर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में बर्तन लिए और अपने बारी का इंतजार करने में लगी रहती हैं। इस दौरान आप देखेंगे उनमें एक अलग सा शोर नजर आता है। ये शोर शायद भूख की है, ये शोर शायद उस उम्मीद की है। जी हाँ, उस भोजन की उम्मीद में है, ये शोर मचा रहता है। एक अलग ही नजारा यहाँ देखने को मिलता है। आप देखिए किस तरीके से ये संघर्ष जो है वो भोजन के लिए हो रहा है। हालांकि यहाँ पर एक व्यवस्था भी लागू की गई है जिससे कि एक एक करके लोग आए और यहाँ पर किसी तरह से होड़ न मचे। लोगों को चावल और दाल परोसे जा रहे हैं, लेकिन हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग मशक्कत कर रहे हैं और इस मशक्कत की सिर्फ वजह इतनी है कि वो भोजन मिल जाए, उन्हें वो चावल मिल जाए, वो दाल मिल जाए, जिससे उनके पेट की जो भूख है वो किसी तरह शांत हो जाए। आप देखेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ना वो मतलब ये राजधानी की तस्वीरें हैं। आप देखेंगे यहाँ एक तरीके से होड़ सी मची है, एक व्यवस्था नजर आ रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार लोगों को ये खाना दिया जा रहा है। हालांकि लगातार लोगों में एक अलग सी होड़ सी मची है और एक सिविल डिफेंस के लोग लगे भी हुए हैं कि वो बारी बारी से आए, मतलब यहाँ किसी तरह से होड़ न मचे, आपस में व्यवस्था बनी रहे। तो ये वो तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे जब आप अपनी स्क्रीन पर, जब आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होंगे कि आखिर जब भूख लगती है और जब आप बाढ़ से प्रभावित होते हैं तो किस तरीके से आपको एक उम्मीद होती है कि आपके पास आपको सिर्फ भोजन मिल जाए। आप देखेंगे ये संघर्ष भोजन के लिए ही है, ये संघर्ष भूख के लिए है, ये संघर्ष अपनी जो है कहीं ना कहीं उस अन्न के लिए है, जिस अन्न के लिए लगातार लोग जीवन भर कमाते हैं। उसी अन्न के लिए लोग अब संघर्ष करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
ये तस्वीरें आप देखिए, जब लोगों को खाना मिलता है उसके बाद लोग अपने कैंपों में आते हैं। ये ओवरब्रिज के नीचे कैंप बनाया गया है। इन्हीं कैंपों में दिन और रात इनका गुजारा होता है। बाढ़ ने इनके आशियाने को उजाड़ दिया है, बाढ़ ने इनके आशियाने को अपनी आगोश में ले लिया है। उसके बाद से ये भोजन के लिए संघर्ष, और भोजन के संघर्ष के बाद जब भोजन किसी तरह से लड़ाई के बाद, किसी तरह से मशक्कत के बाद जब मिल जाती है, उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, आप अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। उसके बाद लोग कैंपों में आते हैं, कैंपों में ही इनका जीवन गुजर बसर चल रहा है। सरकार की तरफ से ये फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और इसी में आप देखिए उनके बच्चे, उनके परिवार, उनका गुजारा होता है। हम दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ एक अस्थायी शौचालय भी बनाया गया है। इसके अलावा पानी की एक टंकी है और ये तमाम कैंप मतलब सड़क के बीचों बीच, जो ओवरब्रिज के नीचे और सड़क के दोनों तरफ एक तरीके से देखिएगा कि ये कैंप बनाए गए हैं। इन्हीं कैंपों में इन परिवारों का गुजर बसर हो रहा है। इन्हीं कैंपों में पहले तो वो भूख के लिए एक लड़ाई होती है। जब वो भूख की लड़ाई किसी तरह से मिटती है, जब भोजन की गाड़ी आ जाती है, उस गाड़ी के आने के बाद फिर लोग भोजन ले लेकर के फिर इन्हीं कैंपों की तरफ आते हैं और इन्हीं कैंपों में फिर इनका गुजर बसर चलता है। यहीं पर अपना ये भोजन करते हैं, यहीं पर इनका आजकल दिन और रात गुजर रहा होता है। इसमें वो तमाम मासूम बच्चे भी हैं। आप देखिए किस तरीके से मासूम बच्चे, उनका बचपन जो है वो अब कैंपों में कहीं ना कहीं गुजर रहा है। ये वो तस्वीरें हैं। आप देखिए, बच्चों को उम्मीद रहती है कि उनके माँ बाप उनके लिए भोजन लाएंगे, भोजन के तौर पर इन्हें दाल और चावल मिल रहा है। उसके लिए भी एक बड़ी लड़ाई इन्हें लड़नी पड़ रही है। आपस में भी वो लड़ाई है, आपस में वो कंपटीशन भी है कि मैं पहले पालूंगा, मैं पहले वो भोजन हासिल कर लूंगा या कर लूंगी। ये लगातार कंपटीशन के बीच में इन्हें ये किसी तरह से भोजन मिलता है। उसके बाद अपने इन कैंपों में आते हैं, यहीं पर इनके गुजर बसर हो रहा है, यहीं पर ये किसी तरह से दिन और रात अपना गुजार रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? हाँ सर, हमारा सर उनका नाम है। क्या और समस्या आ रही बाढ़ से आप लोगों को? समस्या का भाई हमारा नुकसान बहुत हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है हमारा। हम किसान लोग हैं सर, हम तो इसी से कमाते खाते हैं और सारा हमारा सब सामान सब चला गया। और बताओ क्या करें क्या नहीं करें, बच्चे हमारे बहुत परेशान हो रहे हैं सर। अब बताओ, हमारी सेवा करो तो अच्छी बात है। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? सरकारी तरफ से जो आपकी सेवा हो वो करवा सकते हो। 10-20 रुपए की सेवा हो तो करवा सकते हो आप, मतलब किसान लोगों के लिए जो करवा दोगे तो उससे अच्छा है, आपको फायदा है। अभी तक क्या व्यवस्था आप लोगों के लिए सरकार की? अभी व्यवस्था का मतलब सब रहने की व्यवस्था का कुछ नहीं है, देख रहे हैं सब बच्चे ऐसे ही उधर बैठे हुए हैं सब। अब मतलब रहने की व्यवस्था क्या है, मतलब अब हम यहाँ हमने सर देखो, हमें कम से कम 40 साल हो गए यहाँ पर। अब 40 साल हमने देखो वोट भी देते हैं, वोट देते हैं और हमारा राशन कार्ड है, पहचान पत्र सब चीज़ है। अब मतलब जब क्या नाम मोदी जो है हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या मतलब कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बदायूं के रहने वाले हैं सर। बदायूं से आप 40 सालों से आ रहे हैं? हाँ, यमुना किनारे। हाँ, और हम वोट भी देते हैं और सारा काम करते हैं। मतलब हमें सुविधा हमारी नहीं कर रहे हैं, ना हमारी कोई मकान की सुविधा है। वोट ले लेते हैं और फिर बाद में नहीं देखते हैं। उनकी ये समस्या। चाचा आपका क्या नाम है? हमारा नाम लोचन है। कब से आप रह रहे हो दिल्ली में इधर? अरे 30-40 वर्ष सभी रह रहे हैं। आप कहाँ से? बदायूं से? हाँ। क्या दिक्कतें आ रही हैं बाढ़ की वजह से? यही खेती बाड़ी सब मारी गई हमारी। हाँ, इसलिए अब तो काय सभा मामले हो खेती बाड़ी को नुकसान है भाई। तो यहाँ जो आप ब्रिज के नीचे आप लोग रह रहे हैं, तो कैसे गुजारा चल रहा है आप लोगों का अभी? अब कहाँ गुजारा, अब तो जैसे गुजारा हो जाए वैसा ही सही है। कहाँ है और कहाँ है हमारो यहाँ बाबा, कहाँ कोई जवाब क्या कर रहे हैं। दिक्कतें तमाम आ रही हैं। क्या नाम है आपका? अरे हम ना कहना कर रही ठीक, आपका क्या नाम है मेरे भाई? रोशन लाल। रोशन जी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सब परेशानियां हैं, ना तो कोई खानो आओ जब से आए तब से। पानी जरूर आयो, खाने का तो कुछ आओ ही ना है, ना चाय पानी ना कुछ ना। पहले तो कुछ दिन पैसा मिलिए गए, अब की तो कोई समस्या ना है। हाँ, परेशानी है यहाँ, कोई सुविधा अभी तो मिली ना है। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान का सब खेती बाड़ी मारी गई, भिंडी तोरी जो ही सौदा सब मारी गई और सारी परेशानी है, कोई आराम ना है। सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था की जा रही है आप लोगों के लिए? अभी तो कुछ ना हुई है, अभी कुछ सरकार से ना हुई व्यवस्था, उसकी मर्जी है करे ना करे। दिल्ली में दरअसल बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं, कोई बदायूं का रहने वाला है, कोई बिहार से है, तो कोई यूपी के अलग अलग हिस्सों से है। हमारे पीछे आप जो हिस्सा देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पूरी खेती होती है। जी हाँ,
अब आप देख रहे होंगे बीच में तमाम पेड़ है और पेड़ों के काफ़ी हद तक पेड़ भी पानी में डूब चुके हैं। इन्हीं हिस्सों पर खेती होती है, कोई मूली उगाता है, कोई खीरा उगाता है, कोई साग उगाता है, कोई कुछ और उगाता है। तो लगातार यही वो लोग हैं। दरअसल ये ज़मीनें इनकी नहीं हैं, इन ज़मीनों को ये लोग एक तरह का ये लीज पर लेते हैं। जी हाँ, साल भर का कोई लीज होता है, कोई इस तरह से करता है। हमने लोगों से जब बात की तो कई लोग कैमरे के सामने आकर वो बताने में उन्हें संकोच हो रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर 1 बीघे की ज़मीन पे साल भर का कहीं रेट 8,000 है, कहीं 10,000 है, कहीं 15 और कहीं 20, कहीं 30,000 किसी ज़मीन की। यमुना के जितने पास आप जाते जाएंगे, जैसे जैसी रेतीली ज़मीन होती जाएगी उसका रेट वहाँ ज़्यादा है। दरअसल वहाँ से पानी की सुविधा भी अन्य मौसम में जल्दी मिल जाती है और इसके अलावा रेतीली ज़मीन में मूली और अन्य चीज़ें ज़्यादा उपजाऊ पैदा होती हैं। इसी वजह से ये लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर इन खेतों को एक तरीके से लीज पर ले लेते हैं और खेती करते हैं। और जब बाढ़ आती है तो बाढ़ की वजह से यहाँ रहने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि जब बाढ़ नहीं होती है ठंडक के समय या गर्मियों के समय, तो ये लोग अपना झुग्गी झोपड़ी बसाकर वहीं पर रहते हैं। अधिकतम बाहरी लोग हैं, लेकिन जो लोकल लोगों की खेती है उन्हीं खेती के दम पर ये लोग कमाते हैं और यहीं से इन्हीं सारी चीज़ों से इनका व्यवसाय जुड़ा होता है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो बाढ़ की वजह से इनका जीना जो है वो मुहाल हो जाता है। और फिर आप देखिए कि ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, उन सारे हिस्सों में यही लोग रहते हैं और यहीं पर वो सारी खेती होती है। और लेकिन जब बाढ़ आता है तो आप देखेंगे किस तरीके से सड़क तक धीरे धीरे ये बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। सारी चीज़ें, जितने भी इन लोगों के आवास थे, जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वो सारा डूब चुकी हैं। और इसी वजह से बहुत से लोग यहाँ आकर के फिर सड़कों पर रहने लगते हैं। आप सड़कों पर देखेंगे तो कोई अपना यहाँ जो वहाँ दुकान चलाता होगा, तो कोई यहाँ अपना दुकान चला रहा है, तो अपना कोई बेड वगैरह लेकर के एक चट्टे के नीचे अपना पूरा सामान ढका हुआ है। तो ऐसे ही जीवन यहाँ पर चल रहा है। दरअसल यहाँ जो वजह होती है कि यहीं पर ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी जब अच्छा चलता है तो सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जब बाढ़ आता है तो इसी वजह से इन लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है और सड़कों पर ही जो टेंट बनाए जाते हैं, जो रिलीफ कैंप बनाए जाते हैं, वहाँ पर रहने को ये लोग मजबूर होते हैं। और इनके साथ वहाँ मवेशी भी रहते हैं, वो मवेशी भी फिर सड़क पर आ जाते हैं। तो ये वजह होती है कि आखिर ये लोग, सवाल यही, क्योंकि आप लोगों के मन में भी यही सवाल आता होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो बाढ़ से दिल्ली में प्रभावित होते हैं, जो पीड़ित होते हैं। तो यही वो लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं। ये लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके अपना जीवन बसर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि खेती करते हैं, साल के किसी को अगर 1 बीघे की खेती मान लो किसी से लिया, उन्होंने 5,000 दिए, 10,000 दिए, तो उस 10,000 देने के बाद उस खेती के जरिए जितनी भी कमाई होती है वो अपनी होती है। अब दरअसल क्योंकि दिल्ली जैसा एक बड़ा मार्केट मिल जाता है, तो जो भी सब्जी का उत्पादन होता है उसकी बिक्री ठीक ठाक हो जाती है। इसी से इन लोगों का जीवन गुजर बसर चलता है। और जब काम धंधा थोड़ा ठीक चलने लगता है तो उनके बच्चे भी आ जाते हैं, उनके परिवार के लोग भी आ जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। बाढ़ की वजह से जहाँ आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मवेशी भी बुरी तरीके से प्रभावित हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से पशु आ चुके हैं। इन्होंने ओवरब्रिज के नीचे ही अपना ठिकाना बना रखा है, क्योंकि बाढ़ से पशु भी परेशान है, ना सिर्फ इंसान बल्कि पशु भी परेशान हैं। आप देखिए किस तरीके से गाय और तमाम मवेशी सड़कों पर आ चुके हैं। इन्हीं लोगों के साथ ये गाय और मवेशी भी रहते हैं, तो इन लोगों के साथ ही अब मवेशी भी सड़कों पर हैं। तमाम आप तस्वीरों में देखिए कि मवेशी सड़कों पर पूरी तरीके से जमा हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और इसकी वजह से हालांकि यातायात में भी लोगों को समस्या आ रही है। गाड़ियों के लिए निकलना इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर पूरी तरीके से मवेशी जमा है। तो दूसरी तरफ वो तमाम महिलाएं भी हैं जो संघर्ष कर रही हैं, वो संघर्ष सड़कों पर है। आप देखिए एक महिला है जो बर्तनों को अपने साफ कर रही हैं, साथ ही इन्हें अपने परिवार का ध्यान रखना है, सड़कों पर ही रखना है। और आप देखेंगे ये तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से लोगों का सामान जो है वो जमा हो रखा है। और ये मयूर विहार का इलाका है और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से लोग जो है, लोगों के सामान सड़कों पर हैं। ओवरब्रिज के नीचे लोगों ने आशियाना बना रखा है। दिल्ली में लगातार बारिश और बाढ़ के बीच लोग जीने पर किसी तरह से मजबूर हैं। इस हाल में जीने पर मजबूर हैं तो तमाम ऐसे भी लोग हैं तमाम ऐसे पुरुष लोग भी हैं जिनका गुजारा जो है, ये बच्चों की आप तस्वीर देखेंगे कि बच्चे भी किस तरीके से सड़क किनारे उनका ये बचपन बीत रहा है और वो अपने बाकी चीज़ों के लिए संघर्ष जारी है। तो तमाम पुरुष लोग भी हैं जो किसी चारपाई पर बैठे बैठे अपने बाढ़ से परेशान हैं और अपनी बाढ़ जाने का इंतजार कर रहे हैं।
और ये पूरा संघर्ष, तो कोई सड़क पर ही नहा रहा है, आप देखेंगे तो किसी ने सड़क पर ही अपना जो है उन्होंने नहाने का स्थान बना रखा है, क्योंकि उनका पूरा इलाका बाढ़ में डूब चुका है। तो तमाम सामान के साथ लोग जो है अब सड़कों पर जीने को मजबूर हैं। उनका ये संघर्ष कहीं ना कहीं ये सड़कों पर भी जारी है। तो मवेशियों से लेकर इंसानों तक सभी को बाढ़ से जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है।